डियर फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट क्या होता है, यूजीसी नेट का एग्जाम पैटर्न क्या है, यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है एंड जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम एक साल में कितनी बार होता है। यूजीसी नेट का एग्जाम एक साल में 2 बार होता है, एक जून सेशन एंड दूसरा हमारा जो है दिसंबर सेशन होता है। तो हमारा जून सेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो कि उसका रिजल्ट भी आ चुका है, और हमारा नेक्स्ट सेशन दिसंबर में होगा, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म में भी नेक्स्ट मंथ रिलीज हो सकता है। तो आप लोग के पास टाइम नहीं है तो प्लीज अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है। और JNTA इस टाइम अपना जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब टाइम टू टाइम कर रहा है, तो इसलिए कोई भी डेट एक्सटेंड, एग्जाम की डेट एक्सटेंड होने की कोई भी चांसेस नहीं है। तो आप लोग से जितना भी हो सकता है, जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है, अपनी प्रिपरेशन करें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट के बारे में। डन। तो सबसे पहले यूजीसी नेट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा नेट और दूसरा होता है हमारा JRF। नेट और JRF में क्या डिफरेंस है? अगर हमारे पास थोड़ी कुछ हमारा जो नेट है उसका कट ऑफ हमारा JRF के कंपेरिजन में थोड़ा कम होता है, बट हमारा JRF का कट ऑफ हाई होता है एज कम्पेयर टू नेट। तो एटलीस्ट 20 to 30 मार्क्स का डिफरेंस होता है दोनों के कट ऑफ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेट के बारे में। नेट, अगर हमारा नेट क्वालिफाई हो गया, अगर हमारा नेट क्वालिफाई हो गया तो हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। सबसे पहले अगर हमारा नेट क्वालिफाई हो गया तो हम एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया। एनी यूनिवर्सिटी, एनी इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, किसी में ये हम अप्लाई हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं उसके लिए कि हमारा अब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हो गए हैं। और नेक्स्ट हमारे पास सेकंड बेनिफिट क्या है, हम किसी भी इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकते हैं बिना उस इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए। सिर्फ हमें क्या करना होगा, इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू अटेंड करना होगा उस यूनिवर्सिटी का, और हमें कोई रिटर्न टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारा नेट क्वालिफाई। ओके। और नेट का हमारा कोई एज नहीं होता है, इसका कोई एज लिमिट नहीं है। नेट हमारा हम कभी भी दे सकते हैं। ठीक है। तो हमारा नेट का 2 बेनिफिट हुआ, पहला हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में। दूसरा, अगर हमारा नेट क्वालिफाई है तो हमें किसी भी इंस्टीट्यूट की PhD में एडमिशन लेने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का रिटर्न टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें उसका इंटरव्यू अटेंड करना है। ओके। इंटरव्यू में उसके शॉर्टलिस्ट होना, इंटरव्यू हमारा हो गया अच्छा तो हमें PhD में एडमिशन मिल जाएगी। ओके। सेकेंड पॉइंट हमारा JRF। JRF को हम लोग बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मीन्स अगर हमारा JRF क्वालिफाई हुआ तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल है ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो क्वालिफाई है ही, प्लस अगर हम PhD में एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें हमें फेलोशिप भी मिलेगी। अगर हम PhD में एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें हमें फेलोशिप मिलती है 37,000, 37,000 प्लस HRA। ओके। 37,000 हमारा पर मंथ का फेलोशिप है प्लस HRA है। और इसमें हमारे JRF में एज लिमिट होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के जो हमारे होते हैं उनके सबके डिफरेंट डिफरेंट एज लिमिट होती है। लाइक हमारा जनरल का है, जनरल का हमारा 30 है, OBC का हमारा नॉन क्रीमी लेयर का है 35, SC ST का एज हमारा जो है मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 है, PW का आल्सो 35 है। मीन्स ये हमारा एज क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी होगी JRF के लिए। और नेट के लिए जैसा कि मैंने बताया, नेट में हम कभी भी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, इसके लिए कोई एज की लिमिट नहीं होती है। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेपर के बारे में, यूजीसी नेट के पेपर। तो यूजीसी नेट में 2 पेपर होता है। पेपर फर्स्ट एप्टीट्यूड का होगा, ये हमारा पेपर फर्स्ट एप्टीट्यूड होता है जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के होते हैं। 2 मार्क्स मीन्स 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। ओके। ये हो गया हमारा एप्टीट्यूड का। सेकेंड हमारा वो जो हम जिस सब्जेक्ट्स के एक स्पेसिफिक हमारा कोई सब्जेक्ट होगा उसमें अप्लाई करेंगे, तो वो हमारा अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे जिसके 100 क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स का होते हैं। तो हमारा ये टोटल हो गया 200 मार्क्स का। तो ये 200 मार्क्स का हो गया, तो टोटल दोनों पेपर 1 पेपर 2 का प्लस करेंगे तो 100 मार्क्स ऑफ पेपर 1 और 200 मार्क्स ऑफ पेपर 2। टोटल मार्क्स ऑफ पेपर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 इज 300 मार्क्स।
ओके, तो हमारा यूजीसी नेट का टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेपर के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो है इसका मॉड क्या होता है और ड्यूरेशन एंड एक्स्ट्रा जो भी है टेक्निक्स है। तो सेकंड पोर्शन हमारा सबसे वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज इस टाइम अभी यूजीसी नेट में है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, कोई भी निगेटिव मार्किंग अभी नहीं है। मे बी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर यूजीसी कभी भी इस रूल को चेंज कर सकती है और निगेटिव मार्किंग रूल अप्लाई कर सकती है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप यूजीसी नेट एनजेआरएफ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो आप क्वालिफाई कर लें, क्योंकि यूजीसी कभी भी इस रूल को बदल सकती है, नॉन निगेटिव को निगेटिव में कन्वर्ट कर सकती है। तो प्लीज आप लोग अपने अपने जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपना देखिए और उसको आप क्वालिफाई करिए जल्दी से जल्दी। तो अब हम लोग देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन एंड पेपर वन और पेपर टू का। मोड ऑफ एग्जाम हमारा क्या होता है, ऑनलाइन मोड एग्जाम होता है। ओके, और हमारा ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम का कितना होता है, 3 आवर का। दोनों पेपर का टाइम मिला के हमारे पास 3 आवर होता है। हम कभी भी पेपर वन पेपर टू दोनों हमारा एक साथ ही होता है। 50 क्वेश्चन पहले पेपर में होते हैं एंड 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर में होते हैं। तो हम कभी भी किसी भी पेपर को पहले सॉल्व करते हैं, चाहे पहले पेपर टू को सॉल्व करें चाहे पेपर वन को सॉल्व करें, वो डिपेंड्स करता है आपके ऊपर। आपको पेपर वन अच्छा लगता है पहले सॉल्व करना, पेपर वन पहले सॉल्व करो। अगर आपको पेपर टू पहले अच्छा लगता है सॉल्व करना तो आप पेपर टू सॉल्व करो। ओके, और हमारा पेपर का टाइप क्या है, एप्टीट्यूड। पहला पेपर हमारा एप्टीट्यूड हो गया। सेकंड पेपर हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, जिस एरिया में हम अप्लाई करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे मेरा ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन ये हमारा कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के बेस पे आएगा। और ये जो 50 क्वेश्चन हमारा है ये एप्टीट्यूड के बेसिस पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हमारे सब्जेक्ट के बेस पे आएगा 100 क्वेश्चन एंड 50 क्वेश्चन हमारा एप्टीट्यूड पे आएगा। और टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं हमारे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ ये सिंगल आंसर, मीन्स हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से एक ऑप्शन सही होगा उसके हमें टिक करना है। ओके, और टोटल मार्क्स जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया 300 का होता है। अगर हमारा आंसर करेक्ट है तो हमें +2 मार्क्स मिलता है, अगर इनकरेक्ट है तो 0। जैसे कि मैंने बोला निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये एडवांटेज है। तो हमारा अगर हमारा आंसर गलत है, इनकरेक्ट आंसर है, देन उसका हमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट उसको कोई मार्क्स भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसका वही 0। ओके, एंड लैंग्वेज ऑफ पेपर क्या होता है, इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर विजिबल होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे शो करेगा हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, तो ये हो गया हमारा इसके जो भी स्पेसिफिकेशन था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेपर वन का हमारा जो है क्या क्या टॉपिक सिलेबस है। पहला हो गया हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड हो गया हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कंप्रेशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर स्टडी, हायर एजुकेशन सिस्टम। ओके, इन सभी पार्ट से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। देखो 5 क्वेश्चन सभी पार्ट से आएंगे, 2 to 4 6 8 10, टोटल 10 पोर्शन है। 10 पोर्शन में से ईच पार्ट से 5 क्वेश्चन आते हैं। ईच पार्ट 5 क्वेश्चन मींस ईच क्वेश्चन इज 2 मार्क्स। 5 equal to 5 into 2 is 10. Each question is 2 marks. Then 10, 10, 10. Then total is 100. Total 50 question. Each question is 2 marks. That is 100. Okay. तो ये हमारा हो गया 100। तो इसलिए हमारा जो एप्टीट्यूड का फर्स्ट पेपर है सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे पार्ट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए हमें जितना भी हो सकता है हम सारे पार्ट्स को पढ़ने की प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे, कोई पार्ट स्किप नहीं करेंगे। जितना अच्छा प्रिपरेशन आप कर सकते हो उतनी अच्छी प्रिपरेशन पेपर वन की कर लो, क्योंकि पेपर वन ही आपका जेआरएफ क्वालिफाई करवाता है। पेपर वन में अगर आप इन 60 मार्क्स स्कोर करिए डेफिनेटली पेपर टू में, तो क्योंकि आपका कोर ब्रांच है तो पेपर टू में आप अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे, तो आपका जेआरएफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पेपर वन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना, और पेपर टू की तो करना ही करना है, क्योंकि वो तो आपका फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि वो आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल चीज है, तो आपकी प्रिपरेशन तो होनी ही होनी चाहिए। बट आपका पेपर वन नॉन टेक का जो पोर्शन है ये आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यही आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने का एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, पेपर टू में जैसा कि मैं देखता हूँ पेपर टू का ये पोर्शन है
हमारा जैसे मैंने बोला था मेरा ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट। ये हमारे हो गए सब्जेक्ट। फर्स्ट हो गया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, एंड theory of computation and compiler design, data communication and computer network and artificial intelligence। जैसा कि आप लोग देखिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 10 to 12 मार्क्स तो आते ही आते हैं। 10 से 12 मार्क्स क्वेश्चन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के आते ही आते हैं। इसके हमारे हो गए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से के हमारे 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ग्राफिक्स at least 8 marks, 8 to 10 marks, and database। कोई भी पेपर किसी ईयर का पेपर उठा के देख लो आप, 8 to 10 मार्क्स डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम 10 मार्क्स, मिनिमम 10 मार्क्स, 10 to 12 मार्क्स। one question every time is coming CPU scheduling, 2 marks, very easy question because CPU scheduling algorithm only 4 to 5 type of CPU scheduling algorithm, if you listen then definitely 2 marks get every year, confirm 110% sure every year is coming। second, software engineering, approx 8 to 10 marks questions is there। data structure and algorithm DSA, this is the most important, at least 20 marks question, these two, data structure and algorithm, okay, this is the most important part। theory of computation and compiler design also maybe 10 to 12 marks। computer networks 10 to 12 marks every year, 6 to 8 marks like this, okay। तो हमारे सारे सब्जेक्ट्स जो है, सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी। और सबसे मेन पॉइंट हमें जो हमारा प्रीवियस ईयर का गेट का क्वेश्चन है, लास्ट 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन है, प्लस यूजीसी नेट का जो हमारा लास्ट 5 ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये दोनों आपको 100% प्रिपरेशन करनी है विथ क्वेश्चन को, और ओनली नॉट हाई लेवल क्वेश्चन। जैसे गेट में हमारे क्या होते हैं, एटलीस्ट 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो लोअर टू मीडियम लेवल के होते हैं, 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे हाई लेवल के होते हैं। तो हमें उस 15 को टच भी नहीं करना, सिर्फ हमें लोअर लेवल टू मीडियम लेवल क्वेश्चन चेक करना है। वो क्वेश्चन अगर आपको हो गए मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और डेफिनेटली ईच टाइम every year at least 5 to 10 question repeating for same, at least 5 to 10 question repeated for GATE exam plus UGC net exam, every year same question is repeated। so please be careful and prepare at least 5 year question for previous year, at least 5 year previous year questions, okay। तो आप लोग इसकी स्टार्ट करें। मैं इस अपने चैनल पे 1 by 1 वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट जिस सब्जेक्ट्स का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन से जहाँ जिस टॉपिक से डेफिनेटली एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा और उसको अपलोड करूंगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। आपको किसी भी कोई भी सजेशन या कोई भी डाउट है किसी चीज से रिलेटेड, गेट एग्जाम, यूजीसी नेट एंड कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कमेंट करें, मैं कंफर्म आपको रिस्पांस करूंगा और आपसे आपका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच।